बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इकरा तारिक। तो आज हम बनाते हैं चाय के साथ कुछ मज़ेदार, कुछ ज़बरदस्त सा और कुछ अमेजिंग सा। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा। जी हाँ, 2 पीस ब्रेड से 4 ब्रेड पकौड़ा आपको मैं आज बना कर दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार और मेथड इतना आसान होगा कि आप लोग इसे जब बनाएंगे खाते ही रह जाएंगे। घर में सभी को ये ब्रेड पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चाय के साथ हमेशा कुछ ना कुछ खाया करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए, बॉयल किए हुए, इन्हें अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया है। अब इसमें मसालों की बारी है। 1 टीस्पून नमक, जो कि बिल्कुल इसमें परफेक्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा स्पाइसी बनाते हैं इसको आज। हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून अदरक और लहसुन का इसमें पाउडर मैं डाल रही हूँ। आप लोग पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, जिससे इसका कलर कम्बिनेशन भले ही परफेक्ट आएगा। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर। और इसमें डालने वाले हैं 1 टीस्पून जीरा। ठीक है जी, जीरा डाल दीजिए, जिससे बहुत अच्छा सा इसमें हाजमा रहता है। और इसमें थोड़ी सी हमने प्याज डाल देनी है, जिससे अच्छा सा फ्लेवर आता है। चिकन भी डाल सकते हैं आप लोग अगर आपको अच्छा लगता है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। और अब इसमें अच्छी तरह से हमने हाथों से जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्टफिंग हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसके आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं फटाफट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं बनाना है जी एक लिक्विड बेसन का। ठीक है, और मैं लेना है 1.5 कप बेसन यहाँ पर, जो कि इसमें परफेक्ट रहता है। 1.5 कप बेसन ले लेने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हम लोग, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ा सा ही इसमें बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला मीठा सोडा डालेंगे। ये डालने से क्या होगा जी, बहुत ही अच्छे से ब्रेड पकौड़ा बनेगा, बेसन कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो कितना इसे पतला रखना है, कितना हमने गाढ़ा करना है, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा ना धनिया डाल के पानी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा आपने थिक रखना है, ताकि जब हम ब्रेड इसमें अच्छे से अप्लाई करें, मतलब कि ब्रेड के ऊपर ये अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए, अच्छी तरह से लग जाए, ब्रेड की जो कोटिंग है वो अच्छे से हो जाए। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड का पीस लिया, तो इस मेथड में हम लोग 6 ब्रेड के पीसीज यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी पीठी मतलब कि जो स्टफिंग है बिल्कुल पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी बचने वाली नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ब्रेड के ऊपर हमें जो 2 टेबलस्पून के करीब स्टफिंग लेनी है और उसे अच्छी तरह से अप्लाई करके हमने कवर कर देना है इस दूसरे ब्रेड के पीस से। कवर देने के बाद हम इसके जो ना 4 पीसीस करेंगे। आप तो बॉक्स शेप में कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये देखिए, तो आजकल ब्रेड ऐसी आ रही है, मतलब कितनी पतली, और ऊपर से जब इसको कटिंग करो ना बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाना शुरू हो जाती है। देखिए टूटने लगती है बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम से कटिंग कर लेना और इसे साइड पर ट्रे में आप लोग रखते जाइए। पहले ये सारे इस तरह से बनाकर रख लीजिए, ताकि बाद में जो है ना फ्राइंग करते वक्त हमें बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो ऑयल को यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, वरना क्या होगा बेसन ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। खाते वक्त फिर आपका सारा फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो एक बार ब्रेड फिर इस तरह से पीस लिया, उसे हम लोग अच्छी तरह से देखिए साइड पर मैंने बेसन रखा हुआ, उसमें अच्छी तरह से डिप करने के बाद, अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद बिल्कुल आराम से इसे इस तरह से डाल देंगे। तो फिंगर को अपने बचाना है, फिंगर आपकी ऑयल में ना चली जाए, वरना बहुत ही बूढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से पकने देंगे, भी इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे। तो साइड को चेंज तब करना है जब ये थोड़ी सी ऊपर से पकी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छे से हमारा ब्रेड पकौड़ा पक चुका है। अब इसे निकालते हैं टिश्यू पेपर पर, ताकि फालतू जितना भी इसका ऑयल है एक्स्ट्रा वो अच्छे से निकल जाए, किसी को भी खाते वक्त ऑयली फील ना हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है जो हमारे मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा। तो अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए, ताकि फटाफट से आप लोगों को मिलती रहे। तो पीछे आपने इसकी क्रिस्पीनेस की वॉइस सुनी ही ली होगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आप लोग सुन लीजिए, ताकि आपको पता चले मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए अंदर से भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये ऑयली भी नहीं होते हैं। कुछ लोगों को लगता है बहुत ऑयली है। तो मिलेंगे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना बहुत सारा वाला ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।